हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते अच्छे हो। आप सोच रहे हो कि मैंने आज गाड़ी में ब्लॉग चालू किया है, तो मैं जा रही हूँ आज आगरा, क्योंकि मेरे पापा को ऑपरेशन होना था पथरी का। तो उसका ऑपरेशन होना, इस वजह से आज पापा को ऑपरेशन है, इस वजह से हम लोग जा रहे थे। बहुत लेट निकल पाए थे क्योंकि हमारे यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई थी। आस पास में एक लड़का ख़त्म हो गया था, इस वजह से हम लोग बहुत लेट निकल पाए। तो हम लोग निकले थे 4 बजे के टाइम, और पापा को ऑपरेशन हो ही रहा था और भी काफ़ी लोग थे उनके पास। तो हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। तो हम लोग पहुंचने के बाद तुरंत ही हम हॉस्पिटल का नाम था हेरिटेज। ये आगरा में भगवान टाकीज के पास ही है। मैन पे ये नहीं अंदर जाना पड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं भी अपना दूसरा वाला ब्लॉग बना रही थी साथ में। और पता है ना, हॉस्पिटल के अंदर बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है। वही चीज़ें बाहर नहीं लग रही थी, अंदर जाके एकदम सर्दी लगने लगी बहुत ज़्यादा। तो मैं तो यही सोच रही हूँ, बाबा मतलब कहाँ है, वही समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ऊपर नीचे हो रहा था। और लिफ्ट से हम जा नहीं रहे थे, हमें पैदल जाना था, कि मम्मी भी साथ में इस चक्कर में तो हो जाता है। तो गाइस, हम आखिरकार चढ़ते चढ़ते रूम तक पहुंच गए थे। अब पापा का ऑपरेशन हो चुका था, वो लेटे थे। तुरंत ही उनको दूसरे रूम में आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। तो और जो नली वगैरह डलती वो भी डल गई थी। अब ये कि ऑपरेशन हो चुका था, ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, ठीक ठाक थे। तो इतना मतलब अजीब सा नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं तो ऐसी चीज़ें नहीं देख पाती। थोड़ा मुझे पता नहीं, अंदर से घबराहट सी होने लगती है। तो गाइज़, ऑपरेशन हो चुका था। मैं बैठी थी यहाँ पे, और मम्मी और वो भैया जो थे, वो परिवार के भैया थे, सब लोग बैठे थे। और हॉस्पिटल में सिर्फ एक लोगों को रुकने दिया जाता है, इस वजह से मम्मी यहाँ रुकी थी और सारे लोग अलग अलग चले गए थे। तो मैंने भी सोचा, अगर एक लोगों को रुकने दिया जाता है तो मैं भी भाभी घर पे चली जाऊँगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग थे, एक पेशेंट नहीं था, काफ़ी लोग पेशेंट थे। दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेशेंट थे, किसी का कुछ का ऑपरेशन हुआ था, किसी का ऑपरेशन हुआ था। तो ये दूरबीन वाला ऑपरेशन होता है, वो वाला ऑपरेशन हुआ था। तो हालांकि दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ऑपरेशन होता है ना, ये चीज़ एक बार दिमाग में बैठ जाए कि हाँ ऑपरेशन हुआ है, तो ये चीज़ है। उसके बाद ये बीपी चेक करने के लिए आए लोग, काफ़ी लोग। और मम्मी मेरी बराबर ब्लॉग बना रही थी, क्योंकि मैं इतना नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि मैं चली गई थी भाभी के यहाँ पे, इस वजह से। तो मम्मी ने बराबर ब्लॉग बना, मैं बाद में ऐड कर दूँगी। तो बराबर आ रहे थे, कहते डॉक्टर देखने के लिए आ रहे थे। खैर अब बहुत आराम था, अब ठीक थे पापा बिल्कुल भी। बहुत से लोग आ भी रहे थे, जा भी रहे थे देखने वाले। और पापा के एक फ्रेंड रहते हैं आगरा में, वकील साहब कहते हैं, तो वो आए थे पापा को देखने के लिए। तो ये हो जाता है ना कि अगर कोई आ जाता है तो अच्छा लगता है ये चीज़ें। हमारे जो जस्ट सामने वाला बेड था, ये अंकल जी थे, इनकी फैमिली बहुत स्वीट थी और बहुत ही प्यारी थी। तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था कहीं ना कहीं, मतलब इनसे नए लोग मिलते हैं तो ये चीज़ हो जाती है। तो फाइनली पापा की छुट्टी हो चुकी थी, तो अच्छे यहाँ पे कम्बल अम्बल रख रहा था। इसका कब तो ये रहता था हमारे, जो हम हॉस्पिटल में थे, इसका नाम था हेरिटेज हॉस्पिटल, आप देख सकते हो। और इसी बीच छुट्टी हो रही थी, तो अभी बुआ आ गई थी, दोनों बुआ की लड़की, मतलब दीदी, बड़ी दीदी हैं। तो आ गए थे सारे लोग। तो वैसे तो किसी को ये नहीं था कंफर्म कि छुट्टी आ जाऊगी। तो जब निकल आए ना, तब मतलब मम्मी ने बताया कि छुट्टी हो रही, तो उन्होंने कहा अब जो निकल आए तुम आ ही रहे हैं। तो इसलिए दोनों बुआ आई थी और दीदी आई थी। तो ये है कि ऑपरेशन सही हो गया और दिक्कत नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं एकदम बहुत अच्छी वो आ रही थी फील, कि मतलब ठीक है, सब कुछ अच्छा हो गया, ये चीज़ें। और दोनों बुआ आई थी, ऐसे में कहीं ना कहीं मिलने का भी हो जाता है। तो बुआ आई तो अच्छा लगा। बाकी हम लोग घर पे पापा को ले आए थे, और उसी दिन बुआ से मिलने के बाद बुआ भी अपने घर चली गई थी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लव यू ऑल।